महाभारत के बाद पांडव परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर वन में जा चुके थे। राजा परीक्षित का राजपाट अच्छा चल रहा था। तभी राजा परीक्षित को एक शाप मिल चुका था कि ठीक 7 दिन के बाद तक्षक नाग उनको डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। शाप के कारण यह तो तय था कि 7 दिन के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। शाप के कारण राजा परीक्षित के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे और कई तरह की शंकाएं मन में आ रही थी। राजा परीक्षित ने सोचा कि इन अंतिम 7 दिनों में क्यों ना भागवत कथा सुनी जाए। यह सोचकर राजा सुखदेव मुनि के पास गए और भागवत कथा सुनाने को कहा। तब सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनानी आरंभ की। जब श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग आने वाला था, तब राजा ने सुखदेव जी से पूछा कि कृष्ण गोपियों के संग रासलीला करते थे, कभी मटकी फोड़ते थे, कभी ज्ञान की बातें करते थे। श्री कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व क्यों था? तब सुखदेव जी समझ गए कि राजा परीक्षित श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर भ्रमित है। तब सुखदेव जी ने राजा को श्री कृष्ण की कथा से पहले श्री राम की कथा सुनाई। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए दोनों के व्यवहार में अंतर था, क्योंकि त्रेता और द्वापर के समय के हालात अलग अलग थे। इसलिए श्री कृष्ण और श्री राम के व्यक्तित्व में अंतर था। अब राजा परीक्षित को समझ में आ गया कि दोनों कालों में भगवान का व्यवहार उस समय के हालातों के अनुसार था। सुखदेव जी के कथा सुनाने के तरीके से राजा परीक्षित की सभी समस्याएं और शंकाएं दूर हो गई। अब राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनने के बाद जन्म और मृत्यु में अंतर समझ में आ गया। अब राजा के मन से मृत्यु का डर समाप्त हो गया। ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जैसे सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित की समस्याओं और शंकाओं को दूर किया, ठीक वैसे ही जब भी हमारे पास कोई अपनी शंका या समाधान लेकर आता है, तब हमें बहुत ध्यान से उनकी बातें सुननी चाहिए। उसके बाद उसको शुरुआत से सारी बातें समझानी चाहिए, ताकि उसकी सारी शंकाएं और समस्याएं दूर हो जाए और उसको सही मार्गदर्शन मिले। हमें दूसरों की समस्याओं और शंकाओं का सही तरीके से निवारण करना चाहिए, ताकि उनको सही मार्ग प्राप्त हो सके। आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।